साथियों नमस्कार, मैं शरद कुमार आप सबके बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अपने ऑफिशियल जो उनका सोशल मीडिया का पेज है उसके माध्यम से हर दिन सुबह हम इस राज्य में जो भी मानदेय और प्रोत्साहन भत्ता पे आधारित कर्मचारी हैं उनके विषय में, उनके मानदेय में वृद्धि इत्यादि को लेकर के लगातार वो घोषणा कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मैं बताऊं कि जो स्वास्थ्य विभाग में आशा और ममता है, आशा का मानदेय 1000 रुपया था, वो 1000 में काम कर रहे थे, उसको बढ़ा के वो 3000 किए हैं और उनका कुछ भत्ता वगैरह उसके साथ इंक्लूड होता है। ममता का जो काम है वो प्रसव से संबंधित उनका काम है, तो उनको पर केस 300 रुपया मिलता था, अब वो 600 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से मध्याह्न स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन होते हैं उसके रसोइये को 1650 रुपया मिलता था, वो अब 3300 रुपया मिलेगा। शिक्षा विभाग में जो स्कूल हैं, स्कूल में जो है सो रात्रि प्रहरी के रूप में जो भी वहाँ के रख रखाव सुरक्षा के लिए वो तैनात है, उनको 5000 मिलता था, अब वो 10,000 मिलेगा। स्वास्थ्य अनुदेशकों को 8000 उनका मानदेय था, उसको बढ़ा के 16,000 किया गया। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया, उसका गठन किया गया है। उनकी जो भी सवाल रहेंगे उसके लिए सरकार ने एक आयोग का गठन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो चलिए, जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहाँ ये थोड़ा बहुत ही बढ़ा है। हालांकि जो जिस तरह से ये काम करते हैं, जिस तरह से इनका काम करने का जो मेहनत है, उस हिसाब से तो ये मेहनताना नहीं है, वो बहुत कम है। मैं बताऊंगा कि इन सारे सवालों को लेकर के हम लोगों के संगठन लगातार इनको लेकर के और विगत कई वर्षों से ये संघर्षरत रहे। आशा ममता के संघर्ष को तो मैंने बहुत करीब से देखा है। आंगनबाड़ी रसोइया, मध्याह्न भोजन की जो रसोइया वगैरह हैं, इनके सवालों को लेकर के कई ट्रेड यूनियन के साथ ये लगातार सड़क पर रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ साथियों कि देखिए, अगर आप अपने सवाल को लेकर के सजग रहेंगे, आप अपने बात को लेकर के सजग रहेंगे, अगर आपका वाजिब मांग उसके लिए आप लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे, तो आपकी बात कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचती है। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इनका आवाज़ नहीं उठते रहता, आप जब भी कोई आंदोलन करते हैं, कोई संघर्ष करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सरकार की एजेंसियां उस वक्त आपके इर्द गिर्द रहती है। आप अगर मैं इस माध्यम से कुछ बता रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, तो हमारे इस पेज पर भी सरकार की एजेंसी की नज़र है। वो इस बात को देखती है कि इनका बात कहाँ तक पहुँचा, कितना गया। मैं ये आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अखबार में अगर आपका कोई खबर छपता है तो जनसंपर्क विभाग आपके खबर को संबंधित विभाग तक पहुँचाती है। और सरकार की जो एजेंसी हैं, CID वगैरह, वो तो सक्रिय हैं ही। और इसलिए अगर आप अपने सवाल को लेकर के गंभीर हैं, आप आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं और लगातार आप उसे उठाते रहते हैं, तो आपकी बात सरकार तक निश्चित पहुंचती है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ लगातार अपने कर्मचारियों के सवाल को लेकर के लगातार हर 2 महीने 3 महीने पे, चाहे वो गर्दनीबाग में हो या जिला मुख्यालय पे हो, प्रखंड स्तर पर हो, मैं ये देख रहा हूँ, उसका मैं हिस्सेदार भी बना, भागीदार भी बना, कि ये पिछले 3-4 साल से, कोरोना के समय से, कोरोना काल में भी जो स्वास्थ्य के जो इन कर्मियों का जो सवाल था, इन सवालों को लेकर के ये सभी साथी हमारे सजग रहे, इन सवालों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। तो यही सरकार पे एक दबाव बनता। और चुनाव के समय में चूँकि इनकी संख्या, इनका जो है मैं लोकतंत्र में जो है संख्या बल का बड़ा महत्व है, और निश्चित रूप से उन सरकार को भी ये लगता है कि ये बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो हमारा तो मांग है कि जो मिनिमम मजदूरी है वो 26,000 वह महीने का जो है वो तय हो। तो और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कम से कम कुछ ही बढ़ा, वो एक कदम आगे तो बढ़ा। तो जो ये संघर्ष होता है, वो संघर्ष कभी विफल नहीं होता है, वो कभी जायर नहीं, कोई उसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आता ही है।
तो साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी कोई किसी भी संवर्ग के साथी हों, कोई भी सवाल हो, उसके लिए आप बिल्कुल संघर्ष कीजिए, संघर्षरत रहिए। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, तो फिर आपकी बात कहीं ना कहीं दबी रह जाएगी। और इसलिए मैं इस माध्यम से भी आपको हमेशा सजग रखना चाहता हूँ, जगा के रखना चाहता हूँ कि आप अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए, आप अपने काम को करते हुए, चूँकि सरकार के ही हम लोग अंग होते हैं, तो उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते हुए अपने सवाल को लेकर के आप सजग रहें। धन्यवाद।